ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान ने की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो प्रतिपल हमें हमारे ज्ञान को सम्यक ज्ञान के लिए प्रेरित करने वाली होती है, क्योंकि यहाँ पर विकल्प समीचीन होता है और उसका सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त होता है। और जब हमारे अपने मन के विकल्प का सम्यक रूप से समाधान हमें अपने निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त होता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त करा देता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा आप भी जुड़ सकते हैं, भेज सकते हैं अपना समीचीन विकल्प और उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज के सम्यक समाधान को। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त परिवार डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी क्षयोपशमिक भाव और औदयिक भाव क्या होते हैं एवं इन भावों में हमें किस प्रकार जीना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। कर्मों के उदय से होने वाले भावों को औदैहिक भाव कहा जाता है और जो कर्म की मिश्र दशा में यानी सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदावस्था रूप उपशम और देशघाती प्रकृतियों का उदय, यह जो मिश्र दशा है, ऐसे मिश्र अवस्था मिश्र दशा की निमित्त से जो जीव के भाव हो रहे हैं उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में क्षयोपशमिक भाव कहा जाता है। जबकि दोनों भी कर्मों के निमित्त से ही होते हैं और भी दो भाव कर्मों के निमित्त से कहे जाते हैं, कर्मों का पूर्ण रूप से क्षय हो जाना और उसके निमित्त से होने वाले भाव क्षायिक भाव कहे जाते हैं। कर्मों के उदय के निमित्त से होने वाले भावों को औदैहिक भाव कहा जाता है। और इन चारों भावों के कारण से ही जीव इस संसार अवस्था में नाना अवस्थाओं को, गतियों को आदि प्राप्त करता है। जैसे औदैहिक भाव यानी उदय में आने वाले कर्मों के निमित्त से होने वाले भावों के विषय में गति, जाति, शरीर, अंगोपांग आदि के निमित्त से हम समझ सकते। मतलब ये मनुष्य पर्याय मिली, ये मनुष्य पर्याय मिलना, मनुष्य पर्याय में अन्य भी शरीर आदि प्राप्त होना, ये औदैहिक भाव के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। और इनमें जीने के लिए ये निर्णय करना होगा कि ये कर्मों के निमित्त से प्राप्त हुई व्यवस्था है, ये वास्तविकता में मेरा स्वरूप नहीं है, मात्र कर्मों के औदैहिक प्रक्रिया से यानी कर्म के उदय में आने के कारण से ही होने वाला घटनाक्रम है। इसलिए इसे औदैहिक के रूप में स्वीकार करे, अपना स्वरूप स्वीकार ना करे। ये औदैहिक भाव के साथ जीने का पुरुषार्थ करना होगा। जैसे सुख दुख आना साता असाता वेदनीय के उदय के कारण से होता है, तो वह भी औदैहिक
भाव के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो वो भी औदिक के रूप में, उदय के रूप में स्वीकार किया गया। और जैसे दुख आया तो उस दुख उदय में आने पर ये विचार करना, ये तो औदिक भाव है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, मेरे आत्मा से भिन्न है, ये कर्मज भाव है आदि, इनका चिंतन करते हुए उनके साथ जीना आवश्यक होता है। जैसे औदिक भाव है ऐसे ही औपक्षमिक भाव और क्षयोक्षमिक भावों के साथ भी जीना होगा। जैसे क्षयोक्षमिक भाव के साथ स्वीकार किया जाता है जो अनेक प्रकार के सम्यक दर्शन या अन्य भी क्रियाओं के साथ, चारित्र के साथ भी क्षयोक्षमिक को ग्रहण किया जाता है। तो उनसे जैसा संबंध बने, मतलब क्षयोक्षम का अर्थ ही कम जाता होता रहना है। कहीं क्षय, कहीं उदय, कहीं उपशम आदि जो मिश्र अवस्था है, ऐसे उस मिश्र परिणति, मिश्र भावों की परिणति के साथ अपने आप को समझ लेना कि मैं इनसे भिन्न हूँ, ये मेरा स्वभाव नहीं। जैसे हम औदिक में समझ रहे उदय में, ऐसे ही क्षय, क्षयोक्षम, उदय, उपशम आदि की इन मिश्र अवस्था में भी अपने आप को इन सबसे भिन्न समझना, ये मेरा स्वरूप नहीं है ये जानना, ये मैंने किन कारणों से प्राप्त किया था ये स्वीकार करना, ये सब कुछ समझते हुए मेरा स्वरूप इन रूप नहीं है, ये भेद विज्ञान प्राप्त करना। इस प्रकार से इन भावों के साथ जीने से ही परम पारिणामिक भाव तक, जीवत्व तक पहुँचने की पूर्ण संभावना है, जो कि जीव के मुक्ति के लिए निमित्त बन सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती चंदा बिलाला, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हमें मंदिर पहुंचते ही पहले भगवान के दर्शन करना चाहिए या परिक्रमा लगाना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिनेंद्र भगवान के मंदिर में पहुंचकर भगवान के दर्शन की विधि बहुत विस्तार से और बहुत विवेकपूर्वक आचार्य भगवंतों ने बताए, और जो उस विधि का पालन करता है वो ही अपने कर्मों के निर्जरा के लिए इस श्रेष्ठ कार्य को प्राप्त करता है। अन्यथा वह मुंड वंदना के रूप में कर्म बंध के लिए ही निमित्त बनने की संभावना है। ऐसे स्थिति में ये समझना आवश्यक है कि मंदिर में पहुंचकर जो भगवान का दर्शन, परिक्रमा, अर्घ्य आदि चढ़ाना है, उस विषय में ये समझे कि सामान्य रूप से पहले भगवान दिख रहे हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं परिक्रमा लगा के दर्शन करो। दर्शन तो पहले करना ही होगा, पर जो विधि पूर्वक 3 परिक्रमा, कायोत्सर्ग पूर्वक, भक्ति पूर्वक, अन्य भी जो विशेषता के साथ दर्शन कहा है वो परिक्रमा के बाद में करना होगा। मतलब मंदिर में प्रवेश किया, निश्चय ही करते हुए प्रवेश करते ही सामान्य रूप से भगवान के दर्शन किए, नमस्कार किया, वंदना की, पुनः मन वचन काय से पापों का प्रक्षालन करने के लिए, मन वचन काय से दर्शन करने के लिए 3 परिक्रमा लगाते हुए पुनः तीसरी परिक्रमा पूर्ण होने पर गवासन से बैठना, नमस्कार करना, कम से कम एक कायोत्सर्ग वहाँ पर यानी 9 बार नमोकार मंत्र का उच्चारण करना बहुत अच्छी बात है। अन्य समय है तो जैसे समय की अनुकूलता है, अभिषेक पूजन का समय है तो अभिषेक पूजन करनी चाहिए, नहीं है अन्य समय में गए तो जो द्रव्य साथ में ले गए हैं वह द्रव्य समर्पित करना। ये सब कुछ विधा उन परिस्थितियों को समझकर विशेषता से प्राप्त करने की आवश्यकता है। पर सामान्य रूप से इतना समझे कि पहले पहुँचे हैं, जब भगवान सामने है तो पहले हाथ जोड़कर नमस्कार किए, वंदना करें और पुनः उसके बाद परिक्रमा देते हुए जो कृति कर्म पूर्वक वंदना या दर्शन कहा है उसे प्राप्त करे, तो ही विशेष रूप से कर्मों की निर्जरा वहाँ हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती राखी जैन, फीगंज, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, श्रावकों के द्वारा जो जीर्ण शीर्ण जिनवाणी मंदिर जी में रख दी जाती है उसे मंदिर व्यवस्थापकों को गलाने के लिए भेजना पड़ता है, जिससे उनका मन व्यथित होता है, तो क्या इसका पाप बंध हमें होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रत्येक वस्तु का परिणमन स्वयं में चल रहा है और कोई भी वस्तु प्रयोग करे अथवा ना करे वह तो जीर्ण शीर्ण होना है, खराब होना है, नष्ट होना है, स्वाभाविक।
ऐसे ही मंदिर में रखी हुई जो जिनवाणी है, उन जिनवाणियों को भी लंबे समय तक प्रयोग करने से या रखे रखे भी कई बार वो जीर्ण शीर्ण हो जाती। और स्वाभाविक सी बात है कि जब जीर्ण शीर्ण हो गई है तो उनकी कोई ना कोई व्यवस्था व्यवस्थापकों को बनाना बहुत आवश्यक और मात्र आवश्यक नहीं अनिवार्य हो जाए। तो ऐसे समय में उन जीर्ण शीर्ण ग्रंथों की जिनवाणी की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे व्यवस्थापकों को भी कम से कम दोष और कम से कम पाप लगे। जैसे कई सारे मंदिरों में हमने देखा उसे एकत्रित करते जलाया जाता है, कई जगह पानी में सराया जाता है, पर आज बहुत अच्छी व्यवस्था हो चुकी है। जो इस जिनवाणी के कागज़ है, ग्रंथ है, इनका रिसाइकल वर्तमान में हो रहा है अनेक स्थानों पर। उसका ही प्रयोग करते हुए पुनः जिनवाणी छापने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे स्थानों में अगर उसे भेजा जाए, ठीक है, उसमें भी दोष लग रहा है, पर जलाने में और पानी में बहाने में जितना दोष लग रहा है उससे कुछ कम ही दोष यहाँ लगता है, क्योंकि उसका प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है कि उससे पुनः जिनवाणी बन रही है। तो मिटाने का जैसे दोष लगा, पर उसका ही प्रयोग करके नई जिनवाणी, नए कागज़, नए ग्रंथ बन रहे हैं, तो कुछ अंशों में पुण्य भी लगने की संभावना है। तो भावों को संभालते हुए अगर व्यवस्थापक उनको व्यवस्थित करते हैं, मतलब जिन स्थानों में उसे रिसाइकल किया जा रहा है वहाँ व्यवस्थित भेजा जा रहा है, वहाँ वो रिसाइकल होकर पुनः नए ग्रंथ, नई जिनवाणी छप रही है, तो ये तो शास्त्र वृद्धि का ही निमित्त बन रहा है। इसलिए जो बहुत पाप या बहुत कर्मबंध जो उस जलाने में या पानी में सराने में आदि होता था, उससे कुछ अंशों में कम आश्रव वहाँ पर हो सकता है। इसलिए श्रेष्ठतम कार्य करने की आवश्यकता है, अन्यथा उसका व्यवस्थापन नहीं किया या उसकी व्यवस्था नहीं की है तो भी वहाँ आश्रव हो रहा है, पाप बंद हो रहा है। अगर विपरीत रूप से उसकी व्यवस्था की है तो भी आश्रव बंद हो रहा है। इसलिए इनको समझते हुए वर्तमान की व्यवस्था बहुत अच्छी है, वहाँ रिसाइकल करते हुए पुनः जिनवाणी से ही जिनवाणी छपे, ये उत्कृष्ट कार्य करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। भोपाल मध्य प्रदेश से प्रतिष्ठाचार्य पंडित प्रेमेंद्र सिंह भाई अगले समीचीन विकल्प के लिए। परम पूज्य मुनि श्री 108 चप्रभ सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज के पावन चरणों में त्रैवार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रखना चाहूँगा। हे मुनिराज, हमारा प्रश्न है, यदि हम 5, 6, 7वीं प्रतिमा धारक हैं और यदि हमारे परिवार में किसी का मरण हो जाता है और मरण का सूतक लगता है, तो प्रतिमाधारी होने के बाद हमें सूतक लगेगा या नहीं लगेगा? कृपया समाधान करें। सूतक पातक के निमित्त से जो आगम में श्रावकों के लिए विशेष रूप से देवशास्त्र गुरु के प्रति जो मर्यादा कही है, उसे बहुत विवेकपूर्वक वर्तमान में समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे त्यागी व्रती इस आगम की व्यवस्था को न समझने के कारण से बहुत ही विपरीत रूप से या जो आगम में प्रमाण से प्राप्त नहीं है ऐसा भी उपदेश, ऐसा भी मार्गदर्शन देते हुए देखने में आ रहा है। सत्यता तो यही है, चाहे वह प्रतिमाधारी क्यों न हो, पर उसके लिए सूतक पातक के निमित्त से जो मर्यादा कही है वह बराबर लगने वाली। प्रतिमा धारण करने का मतलब अन्य प्रकार से घर परिवार या रिश्ते आदि से वह पूर्ण रूप से दूर हुए ऐसा नहीं है। ठीक है, चाहे पहली 7वीं 10वीं भी प्रतिमा क्यों ना हो, पर वहाँ अगर घर का त्याग, गृह त्याग बुद्धिपूर्वक नहीं किया है, गुरु के चरणों में भी रहते हैं, बहुत सारे त्यागी व्रती गुरु के चरणों में भी रहते हैं, अणुव्रती रहते हैं, पर मात्र गुरु के चरणों में रहने से, उनके साथ साधना करने से वे सूतक पातक से बचे, ये आवश्यक नहीं है। सूतक पातक से बचने के लिए बुद्धिपूर्वक नियम लेना, संकल्प करना, मैं इतने दिन तक गृह त्याग कर रहा हूँ, बुद्धिपूर्वक कोई विधान अनुष्ठान या बुद्धिपूर्वक गुरु सेवा के लिए तत्पर होते हुए जब तक कायोत्सर्ग नहीं किया जाता, यानी संकल्प नहीं किया जाता, तब तक वह जीव चाहे कितने ही प्रतिमाधारी क्यों ना हो, वह सूतक पातक की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता।
इसलिए ये ध्यान रखें कि 7वीं प्रतिमाधारी हो 10वीं प्रतिमाधारी भी क्यों ना हो, जब तक वह 11वीं प्रतिमा यानी शुल्लक ऐलक अवस्था को प्राप्त नहीं करता वह ग्रह त्यागी नहीं कहलाता। तो 10वीं प्रतिमा तक अगर उसने बुद्धिपूर्वक ग्रह का त्याग नहीं किया है, गुरु के चरणों में भी रहता है या समाज के किसी मंदिर या किसी स्थान पे भी रहता है, तो भी उसके लिए पूर्ण रूप से सूतक लगेगा। जिस प्रकार से आगम में उसकी मर्यादा कही है, मतलब किसी के लिए 5वीं पीढ़ी तक, 6वीं पीढ़ी के बाद, उसके पहले जो ये आगम की पीढ़ीगत व्यवस्था है उसे पूर्ण रूप से लागू होगी ही होगी। बहुत सारे विद्वानों का और त्यागी व्रतियों का ये कहना है कि वो तो विदेश में रहते हैं, हज़ारों किलोमीटर दूर रहते हैं, तो आपको सूतक नहीं लगनी चाहिए, या दोनों का चूल्हा अलग अलग हो गया है तो दोनों की सूतक पातक की व्यवस्था भिन्न हो गई। ये किंचित भी आगम की व्यवस्था नहीं है। भले ही चूल्हे अलग हो गए हो, हजारों सैकड़ों किलोमीटर दूर भी रह रहे हो, पर किलोमीटर चूल्हे से ये मर्यादा नहीं है, अपितु भीतर के राग द्वेष आत्मीयता आदि के निमित्त से। तो कुछ जीवों का ये भी कहना है कि हमने तो उनको आज तक देखा ही नहीं है, पर फिर भी कैसी व्यवस्था है, देखा नहीं भी है तो भी आगम की व्यवस्था को समझना होगा और उनकी मर्यादा का ध्यान रखना होगा। और उसी प्रकार से इन सूतक पातक आदि की व्यवस्था को समझते हुए श्रावकों को अपनी जीवनचर्या का परिपालन करना होगा। इसलिए पुनः समझे कि प्रतिमाधारी कितना ही बड़ा त्यागी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा व्रती क्यों ना हो, पर बुद्धिपूर्वक गुरु चरणों में उसने ग्रह त्याग नहीं किया है, किसी प्रकार से वो घर से संपर्क नहीं रखता है, तब तक उसके लिए वो सूतक पातक बराबर लगेगा। और माना कि वह प्रतिमाधारी है और वहाँ पहुँच गया, पहुँचने से ही नहीं अपितु वह जहाँ है जिस समय उसे खबर मिलेगी उसी समय से उसके लिए वह सूतक पातक प्रारंभ होता है। बहुत विस्तार से इस विषय में आचार्य भगवंतों ने लिखा है, उसको समझते हुए उसका निर्णय करना होगा। पर प्रतिमाधारी होने से सूतक पातक से बचने का कोई भी साधन नहीं है। फिर तो कोई भी सूतक पातक से बचने के लिए प्रतिमा लेके घर में ही रहने लग जाए, मंदिर में धर्मशाला में रहने लग जाए, तो उससे किसी भी प्रकार से सूतक पातक से सुरक्षा नहीं है। संकल्प पूर्वक विधान का संकल्प, गुरु सेवा का संकल्प, इतने दिन का संकल्प है तो ही वह, जब तक उसका गोत्र परिवर्तन नहीं होता, आप तो प्रतिष्ठाचार है और बहुत अच्छे से जानते हैं, सकलीकरण आदि के माध्यम से जब तक उसका गोत्र परावर्तन नहीं है तब तक उसको उस गोत्र में होने के कारण से सूतक पातक बराबर लगेगा, चाहे वह प्रतिमाधारी हो चाहे सामान्य श्रावक हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रतिष्ठाचार्य पंडित राजेश जैन, राज भोपाल मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मुनिदय के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि शह नमोस्तु 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 भगवान। गुरुदेव, एक प्रश्न वर्तमान समय को देखते हुए मन में आया है कि प्रतिष्ठा ग्रंथों में जिन बिंब प्रतिष्ठा और वेदी प्रतिष्ठा आदि के मुहूर्त पूर्वाचार्यों ने दिए, लेकिन वर्तमान में देखने में आ रहा है कि बहुत सारे विधि विधान बिना मुहूर्त के भी मलमास में, खरमास में और बिना मुहूर्त के भी हो जाते हैं। तो इसका सम्यक समाधान क्या है? मतलब मुहूर्त में ही करना चाहिए या बिना मुहूर्त में भी कर सकते, या बिना मुहूर्त में कर सकते, तो फिर आचार्य ने प्रतिष्ठा ग्रंथों में इन सब की व्यवस्था क्यों लिखी है मुहूर्त आदि की? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल, स्थापना मंगल, और इन्हीं सभी मंगलों में अगर श्रेष्ठ मंगल कोई है तो भाव मंगल है। आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है कि जहाँ भाव मंगल होता है वहाँ काल मंगल, द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल हो ही आवश्यक नहीं। और कितना ही काल मंगल है, मुहूर्त बहुत बढ़िया है, द्रव्य क्षेत्र सबकी शुद्धि की है, पर भाव मंगल नहीं है तो वह कार्य कभी भी श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं होता। इसलिए सबसे पहले ये पहलू समझने की आवश्यकता है कि सबसे महान मंगल कोई है तो वह भाव मंगल। और भाव मंगल से किया गया काम बिना मुहूर्त का भी कई बार फलीभूत होते हुए देखने में आता है, और कई बार देखने में आता है कि सब कुछ मुहूर्त और
उत्कृष्ट से उत्कृष्ट योग, उत्कृष्ट तिथि सब कुछ होने के बाद भी कई बार कार्य फेल होता है या विपरीतता को प्राप्त होता है, तो क्या वहाँ मंगल नहीं था, मुहूर्त नहीं था? ऐसे भी सर्वोत्कृष्ट मुहूर्त में सर्व जघन्य कार्य होते हुए देखने में आते हैं, तो वहाँ क्या स्वीकार किया जाएगा? इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में ये समझना होगा, ये जितनी भी विधाएं है ये मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध को ही प्रदान करने के लिए मुहूर्त होता है। किसी भी प्रकार से मुहूर्त का निषेध नहीं है, काल मंगल का भी निषेध नहीं है। आचार्यों ने जो लिखा है, विद्वानों ने जो लिखा है वो परम सत्य है, पर उसके साथ जो विशेष बात समझने की आवश्यकता है कि ये मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप है। जीव का अगर प्रबल पुण्य है, तीव्र उपादान और तीव्र पुण्य का उदय चल रहा है, तो किसी भी प्रकार से उसके लिए मुहूर्त मायने नहीं रखते। और जिसका पाप का उदय चल रहा है, तीव्र पाप का उदय है, तुम लाख प्रयास कर लेना मुहूर्त में ये करा दूं वो करा दूं, पर जिसकी जेब ही फटी है उसके लिए तुम कितना ही उत्कृष्ट द्रव्य दे देना, वह जेब से निकल ही जाएगा। ऐसे ही जिसने पुण्य में छेद करके रखा है, जिसका कमजोर पुण्य है, उन जीवों के लिए निमित्त नैमित्तिक संबंध के रूप में मुहूर्त देखना आदि प्रक्रियाएं होती। जैसे ज्योतिष ग्रंथों में आप कह रहे हैं कि खरमास, मलमास या अन्य भी बहुत सारे ऐसे दोष कहे हैं, ऐसे लगभग 20-22 दोष कहे हैं जो प्रतिष्ठा आदि क्रियाओं में देखने की आवश्यकता है। पर अगर इनको हम पुराने जमाने की प्राचीन प्रतिमा, उनकी प्रशस्ति आगे खोल के देखेंगे तो श्रावण मास में भी कई भगवान की विशाल का अतिशयकारी प्रतिमाओं के पंचकल्याणक हुए हैं। जिन महीनों में चातुर्मास में तो पंचकल्याणक होते ही नहीं है, पर ऐसे समय में भी पंचकल्याणक हुए वो प्रतिमाएं पूज्य है और अतिशयकारी देखने में आ रही है, तो फिर हम उसको क्या समझे? इसलिए अनेकांश से हमें दोनों का तालमेल बिठाने की आवश्यकता। मुहूर्त अपने जगह पे सही है, उत्कृष्ट है, बहुत अच्छी बात है, पर ये मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध के रूप में ही हमें प्राप्त होते हैं। जीव का जब पुण्य, पाप, उपादान आदि सब कुछ जिस प्रकार से वहाँ पर होता है, वैसा भी उसके लिए फलीभूत होता है। उसी मुहूर्त में कोई विशेष तपस्वी जीव या कोई विशेष मुनिराज पंचकल्याण करते हैं तो उनका तो कार्यक्रम निर्विघ्न हो जाता है, और वही उसी मुहूर्त में कोई अन्य करता है तो वहाँ पर विघ्न आते। तो वहाँ काल का दोष नहीं था, वहाँ कहीं ना कहीं भाव अमंगल था, इसलिए वह मुहूर्त समान होने पर भी अन्य स्थानों में विपरीतता देखने में आई, और जहाँ कुछ नहीं होने पर भी भावों की उत्कृष्टता, पुण्य की प्रबलता आदि के निमित्त से उत्कृष्ट कार्य घटित होते हुए देखने में आए। और ज्योतिष ग्रंथों को अगर आप गौर से पढ़ो तो सबसे आखिरी में आचार्य भगवंतों ने और विद्वानों ने इस बात को स्वीकार किया है कि सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त गुरु आज्ञा होती है। जहाँ गुरु आज्ञा है, गुरु का आशीर्वाद है, वहाँ बिना मुहूर्त के भी मुहूर्त होता है, क्योंकि सबसे बड़ा गुरु जहाँ कुंडली में विशेष स्थान पर होता है, वह गुरु जिस कुंडली पर प्रसन्न या जिस पर प्रसन्न होता है वह कार्य बिना मुहूर्त के, बिना कुंडली के भी सिद्ध होते हैं। इसलिए गुरु आज्ञा ही सबसे बड़ा मुहूर्त है, भाव मंगल ही सबसे बड़ा मुहूर्त है, पर जो लिखा है वह निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से भी हमें स्वीकारना होगा। जिनका पुण्य क्षीण है उनके लिए ये, और जिनका तीव्र है, जिनके पास गुरु आज्ञा है, उनके लिए इस प्रकार से, ऐसे हमें वह अनेकांश से सत्य को समझना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुरविजयन, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे छोटे बच्चों को फैंसी ड्रेस में या फिर घर में ही महाराज जी बना देते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? बच्चों को बनाना चाहिए या नहीं चाहिए? नमोस्तु मेरी शंका का। खेल खेल में भी किसी भी प्रकार से बालक को या किसी व्यक्ति को निर्ग्रंथ बना देना ये उचित नहीं। अगर कार्य भी करना है, यानी खेल में, फैंसी ड्रेस में, नाटक आदि में भी इन क्रियाओं को प्रदर्शित करना है, तो इन्हें सांकेतिक रूप में ही प्रदर्शित करने की आवश्यकता। पूर्ण रूप से उन्हें दिगंबर करना, निर्वस्त्र करना उचित नहीं है। कुछ टेबल लगा के, चित्र लगा के या कुछ अन्य व्यवस्था करते हुए
एक प्रतीकात्मक रूप में दुपट्टा उतरवा देना या आदि क्रियाएं तो फिर भी समझ में आती है, पर वर्तमान में जो बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत सारे वीडियोस डाले जाते हैं। कपड़े उतार कर उन्हें पेची कमंडल दे दिया, उनको पड़गान हो रहा है, उनको आहार कराया जा रहा है। ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, क्योंकि खेल खेल में भी दिगंबर मुद्रा धारण नहीं करना चाहिए। ये आगम का पूर्ण रूप से प्रमाण प्राप्त होता है। जो भी क्रियाएं करनी है, जैसे माना कि फैंसी ड्रेस में भी आपको कुछ दिखाना है या अन्य भी किसी नाटिका के माध्यम से दिखाना है, तो ये क्रिया मात्र सांकेतिक रूप से होनी चाहिए। पूर्ण रूप से उन्हें मंच पर दिगंबर करना, निर्वस्त्र करना, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। अन्यथा ये दिगंबर मुद्रा का आवरणवाद के रूप में ही आगम में कहा है, इसलिए ये कार्य करना आगम के परिप्रेक्ष्य में किंचित भी उचित नहीं है। खेल खेल में भी किसी प्रकार से बच्चों को निर्वस्त्र करना, महाराज की उपमा देना, पिच्छी नहीं मिलती है तो झाड़ू पकड़ा देना, लोटा पकड़ा देना, ये आजकल बहुत सारा ट्रेंड चल रहा है। आहार करवाना, पड़गान विधि डाल देना, अहोभाग्य आदि, ये सब कुछ पाप आश्रव का ही साधन है। कार्य पुण्य का हो, बनाना है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दिगंबर भेष एक बार बन गया सो बन गया। अन्य भी जो स्थानों में दिखाया जाता है, जैसे मैंने कहा कि क्रियाएं प्रतीकात्मक हो, मर्यादा का उल्लंघन करते हुए, बिल्कुल निर्वस्त्र करते हुए दिगंबर मुद्रा का प्रदर्शन बालक अवस्था में भी करना उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।